आज ट्रैश लेने वालों ने आना है, थर्सडे को आते होते हैं, तो सबके डस्टबिन बाहर हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जाती हूँ वॉक के लिए। सो घर के बिल्कुल पीछे है एक तरह से, थोड़ा सा बस आपको ये मेन रोड पे चलना पड़ेगा। तो ये यहाँ से सबने रास्ता बनाया हुआ है, ये है मेन सड़क। इस टाइम सब ऑफिस पे जा रहे होते हैं, तो थोड़ा सा ट्रैफिक है। थोड़ा आगे चल के हम मेन सड़क छोड़ देंगे और अपनी वॉकिंग ट्रेल पे चलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। आज मैं एक प्रोजेक्ट करने वाली हूँ वापस घर जाके, अगर हिम्मत बची तो बट देखते हैं, चलो उम्मीद है, प्लान है, और उम्मीद और प्लान पे ही चलता है सब मेरे हिसाब से। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। तो मैं जैसे कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि मैं यूएसए में रहती हूँ, और यहाँ पे एक तो गर्मियों में यहाँ दिन बहुत लंबे हो जाते हैं। तो ये देखो, अभी मैं वॉक कर रही हूँ, मेरी आप परछाई देखिए एक बार, और अभी टाइम सुबह के 9:30 भी नहीं हुए हैं, मतलब 9:23 हुए हैं सुबह के, टू बी वेरी एग्जैक्ट। एंड गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, बट एनीवे यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, आसमान इतना नीला मैंने कहीं देखा नहीं। सो थोड़ा सा यहाँ पे हम सड़क क्रॉस करेंगे। यार बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको सच बोलूँ, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देखो अगर, तो आपको फिर लगता है कि यार इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। एंड आई नो बहुत सारी वजहें हैं, हर चीज़ में सरकार को नहीं ब्लेम करती मैं, ना ही मैं करना चाहूँगी। एनीवे बट तहजीब है हर चीज़ की, लोगों में भी। और साफ़ सफाई देखो, अभी आज ही लगता है घास कटाई सुबह सुबह। तो इनकी अपनी यहाँ पे होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, जिनको यहाँ का मेंटेन करने का सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है एक तरह से। वो उस तरफ एक स्कूल है। यहाँ पे एक और चीज़ जो मुझे बहुत बढ़िया लगती है वो ये है कि स्कूल्स में आप ना इसे 4 दीवारी नहीं देखोगे। अभी आई नो आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि लेकिन यूएसए में तो हमने सुना है कि गोलियाँ चल जाती हैं स्कूल्स में। वो चीज़ है, ड्रॉबैक है बहुत बड़ा, सेफ्टी रीज़न है। बट यहाँ पे आपको स्कूल्स में बेसिकली 4 दीवारी और ऐसे वो नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़निंग जो मैंने यहाँ आकर समझी है, जब मैं यहाँ के लोगों के बीच में आई थी एंड मैंने बात की सबसे। तो एक रीज़निंग ये है बेसिकली कि वो बच्चों को ये एहसास नहीं दिलाना चाहते कि आप कैद हैं। तो यहाँ पे लोगों का मानना है कि आप चाँद देखिए एक बार, सुबह के दोपहर के इतने रोशनी में चाँद आपको इतना क्लियरली दिखता है। इंडिया में मैंने कभी नहीं देखा, हो सकता है गांव वगैरह में शायद ज़रूर दिखता हो, क्योंकि वहाँ की लाइफ अपने आप में बहुत मज़ेदार होती है। तो ये W&OD ट्रेल, अगर आप ये देखो, ये मैं आपको बताना चाहती थी। तो ये एक ट्रेल है, ये मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाऊंगी किस प्रकार की है। तो ये बेसिकली मल्टीपल स्टेट्स में गुजरती है, और ये ट्रेल मतलब ऐसी है कि इसमें गाड़ियाँ नहीं अलाउड है। मतलब आप पैदल वॉक कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे घोड़े रखते हैं, तो वो घोड़े अपने यहाँ पे भगाते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली जस्ट फॉर, ये हमने सड़क छोड़ दी है यहाँ पे। तो ये जो ट्रेल है ये बेसिकली वॉक करने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए है। आई नो थोड़ा सा अगली लग रहा होगा आपको, इतनी सारी तारें हैं, इसमें क्या सुंदरता है, मगर ये कुछ ही पैच तक होता है, आगे ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपको दिखाऊंगी मैं भी। सांस चढ़ रहा है, कभी वॉक करते करते इतनी बात की नहीं सच बोलूँ तो, मगर फिर भी चलो। ये देखिए क्या हरियाली है यार यहाँ पे। और हैरानी की बात ये है, अच्छा नहीं, पहले मैं स्कूल वाली बात ख़त्म कर दूँ, नहीं तो फिर मेरा टॉपिक चेंज हो जाएगा एंड आप लोग बोलेंगे क्या बातें करती है, पूरी बात भी नहीं बताती। तो स्कूल्स में उनकी ये सोच होती है कि बच्चों को वो नहीं करना, अपने कैदी की तरह एहसास नहीं दिलाना। 4 दीवारी में आप एक पंछी को पिंजरे में बांधो या कुछ करो तो मतलब मेंटल और साइकोलॉजिकल असर तो होता ही है। उस बारे में चाहे हम बात करें ना करें, चाहे हम एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, मगर तो ये इनका माइंडसेट होता है कि बच्चों को कैदी की तरह एहसास नहीं दिलाना है। दे शुड हैव दिस फीलिंग दैट दे आर फ्री, यू नो, दैट दे आर नॉट केज्ड। ड्रॉबैक्स भी हैं उसके। लकीली जिस एरिया में मैं हूँ, मैं वाशिंगटन DC में रहती हूँ, कि मतलब नॉट एग्जैक्टली DC बट काफ़ी करीब उसके, सबसे नज़दीक लैंडमार्क वही रहेगा मेरे लिए। और
तो यहाँ पे लकीली उतना ज़्यादा नहीं है गन वायलेंस ये सब इस एरिया में, सो यू डोंट रियली हैव टू वरी दैट मच अबाउट इट। बट एनीवे, बट ओवरऑल तो ये इशू है गन्स वाला स्कूल में। बट वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है यार, चलो वो तो अपने आप में एक अलग टॉपिक हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे हरियाली और सब इन्होंने क्या बढ़िया मेंटेन कर रखी है। जंगल हैं, जंगल के बीचों बीच घर हैं लोगों के, तो ऐसा भी नहीं है कि सेफ़ नहीं है। आप किसी भी समय आओ, आप किसी भी समय यहाँ पे बाहर निकलो, कुछ ऐसा नहीं है, काफ़ी सही है। और ये आ गए हम W&OD ट्रेल। तो W&OD का है वॉशिंगटन एंड ओल्ड डोमिनियन, दोनों जगहें हैं। तो ये आगे चढ़कर भी ऊपर चढ़ेगी, ये एग्जिट पॉइंट है बेसिकली इनका, जैसे हमारे इंडिया में हाईवे का होता है, और ये ऊपर चढ़ जाती है। तो इसके ऊपर का नज़ारा मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगी। आज मेरा यहाँ पे वॉक करने का प्लान नहीं था, आज मैं अपनी एक और बढ़िया ट्रेल आपको दिखाती हूँ जो मेरी फेवरेट ट्रेल है और बहुत सही है। तो ये W&OD ट्रेल, जैसा कि मैं आपको बोल रही थी, ये मल्टीपल स्टेट्स में से जाती है। ये देखिए, तो ये साइड साइड में घास काटते हैं, बाकी उसको नेचर को रहने देते हैं। ये इनके जंगली फूल हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं मुझे, तो अपने आप में काफ़ी सुंदरता है, यहाँ पे हरियाली है। हाँ, और हैरानी की बात जो मैं आपको एक और बताना चाहती थी वो ये है कि यहाँ पे सब कुछ लकड़ी का बनता है। मैं कभी आपको अपने घर का टूर दूँगी, थोड़ा सा सेट हो जाए सब कुछ, तो घर का टूर दूँगी। सब कुछ लकड़ी का है, मतलब फेंस से लेकर दीवारों से लेकर सब कुछ मतलब सब कुछ। इतनी ज़्यादा ये लोग लकड़ी कंज्यूम करते हैं, इनका सब कुछ और लकड़ी का बनता है। एंड सर्दियों में आके ये लोग इतना ज़्यादा ग्रिल करेंगे, बोन फायर करेंगे, ये सब करेंगे, बहुत बढ़िया रहता है। मगर फिर भी जितने ये पेड़ काटते हैं, साथ ही साथ अब देखो कोई साइकिलिंग करता हुआ जा रहे हैं वहाँ से W&OD ट्रेल से। और हाँ, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप बोलेंगे कितना डिस्ट्रैक्ट होती रहती है। तो ये सीधा चढ़ेंगे तो फिर W&OD आएगी, बट हम अपनी ट्रेल में जा रहे हैं जो मेरी फेवरेट है, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि मैं कह रही थी कि सब कुछ लकड़ी का है, मगर फिर भी क्या बढ़िया इन लोगों ने नेचर यार बचाया हुआ। अब हरियाली देखो एक बार, आपको पतंगों की, कीड़ों की आवाज़ आ रही होगी। तो ये आज मैं अपने डॉग को नहीं लाई हूँ वॉक पे। यहाँ पे क्या है कि ये एक नाला कह लो आप, नेचुरल नहीं है मुझे पता नहीं, बट नाला कह लो। नाला सोचकर इंडिया में आता है कि गंदा होगा या कचरा होगा, बट ये है। तो ये बेसिकली बने हुए हैं, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। ये आप इसका साफ़ देखो एक बार कितना है, मतलब मेरा डॉग यहाँ पे आके खेलता होता है अक्सर, बहुत साफ़ है। और लोगों के बच्चे खेल रहे होते हैं यार, ये गोरों के तो बच्चे इसके अंदर आके खेलते हैं। इंडियन पेरेंट्स मैंने देखा है बोलेंगे कि अरे गंदगी में क्यों, कैसे है, कैसा पानी है पता नहीं, मगर गोरों के बच्चे इसमें बहुत खेलते हुए देखे हैं मैंने। उनके कुत्ते भी आके खेलते हैं। और ये बेसिकली होता है कि अभी जैसे बहुत बारिश हुई है कल रात को, तो ये बह रहा है पूरा, तो ये पूरा ताकि फ्लडिंग ना हो, एक्सेस पानी पूरा इसके थ्रू जाकर यहाँ पे नदियाँ हैं जो उनमें मिलते हैं। तो ये सारे जितने भी नाले हैं, आगे चलकर और भी आएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सब आपको वहाँ लेके जाते हैं, मतलब ये पानी जो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई किसी को देख के, पानी सारा इसमें से बहता हुआ आपका उस तरफ चला जाता है। तो ये काफ़ी सुंदर है, बहुत प्यारा स्पॉट है। और बहुत सारे स्पॉट्स हैं ऐसे यहाँ पर एक्चुअली, और काफ़ी बार अक्सर आप देखेंगे कि लोग यहाँ पिकनिक करते हैं, घर से कुछ खाना वाना बना लाएंगे और सब कुछ अपना करेंगे, तो काफ़ी सही रहता है, काफ़ी बढ़िया रहता है। और चलो अब हम वापस निकलेंगे और मैं आपको आगे की ट्रेल दिखाऊंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, इस ट्रेल पे भी ये वॉकिंग ट्रेल ही है, तो आपको जैसे गाड़ियाँ और ये सब अलाउड नहीं है। आपको यहाँ पे डॉग्स आप ला सकते हो, साइकिलिंग आप कर सकते हो, जैसे आप देखोगे वहाँ पे एक लेडी कर रही है। और अंदर ही अंदर घर हैं, बहुत प्यारे प्यारे घर हैं लोगों के। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार आई थी यहाँ पे, करीब 3-4 साल पहले मैं इस तरफ आई और मुझे वॉकिंग के लिए रास्ता ढूंढना था कोई, तो मैं निकल पड़ी घर से कि ट्रेल देखेंगे, ट्रेल खोजेंगे आज। तो मैं तो यहाँ आकर एकदम पागल ही हो गई थी, बौखला गई थी आप कह सकते हो। अब देखो ये लकड़ी की फेंस, जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि लकड़ी के घर होते हैं और सब कुछ यहाँ लकड़ी का बना होगा, और घर से लेके फेंस से लेकर सब कुछ।
तो बढ़िया है यार, बट फिर भी इतने पेड़ हैं, साथ ही साथ उतना लगाते हैं। पॉल्यूशन यहाँ पे ना के बराबर होता है, मतलब 25 से 30 के बीच में रहता है। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ 25 से 30 AQI की बात कर रही हूँ मैं। एंड इंडिया में मैं रही हूँ इतने साल, इंडिया में आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इंडिया में ही बिताई है। इंडिया में कभी नहीं देखा। गांव में डेफिनेटली, शायद गांव में डेफिनेटली होता होगा, बढ़िया लाइफ रहती है इंडिया के गांव की, और काफ़ी मिस करती हूँ उस टाइम को भी। बट ठीक है, ज़िंदगी तो चलती रहती है, और ज़िंदगी कभी कभी कहाँ ले जाती है पता ही नहीं चलता। कभी सोचा नहीं था इतना दूर दुनिया के दूसरी तरफ रहूँगी मैं एक टाइम पे। बट हाँ, अपने देश से प्यार तो रहेगा ही। बहुत याद आती है इंडिया की कभी कभी, और काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ मैं। बट ठीक है, लाइफ चलती रहनी चाहिए, लाइफ चलती रहेगी तभी तो आगे बढ़ेंगे ना, क्या समझे। सो जैसे कि मैं आपको कह रही थी, यहाँ पे हम आ गए हैं अभी। यार ये बहुत लंबी ट्रेल है, आप लोग पक जाओगे, तो मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है काट के बनाती हूँ, है ना, क्योंकि मेरी तो बातें ख़त्म नहीं होंगी। आप बोलेंगे क्या ये लड़की लगी हुई है तब से और कुछ दिखा रही नहीं। बट अब थोड़ा सा क्या है ना कि ऐसे थोड़ा सा मैं एकदम ही ऐसे लोगों के घर वर की तरफ रिकॉर्ड नहीं करना चाहती, अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा प्राइवेसी लोगों की वो होती है, कोई बुरा ना मान जाए, तो इसलिए। बट एनीवे चलो, मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दूँगी। मॉर्निंग। चलिए, तो एक और चीज़ जो मुझे बहुत बढ़िया लगी थी जब मैं यहाँ आई थी, अक्सर हम लोग ना ये स्टीरियोटाइप बना देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि इंडिया में स्टीरियोटाइप होता है कि अरे ये जो विदेशी लोग हैं ये फैमिली वैल्यूज़ नहीं होती इनमें, अनहेल्दी होते हैं। मॉर्निंग। और मतलब फलाना ढमकाना, बहुत सुने होंगे आपने भी, मैंने भी बहुत सुने हैं। ये किसी का घर है, देखो उन्होंने अपने बच्चों के लिए पार्क बनाया है, पीछे छोटा सा झूले वूले लगाकर, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। सांस चढ़ रहा है यार। आई होप, अभी पता नहीं घर जाके एडिटिंग करूँगी, पता नहीं वीडियो कैसे रिकॉर्ड होगी, बट देखते हैं चलो। और एनीवे, तो यहाँ पे जब मैं आई, जो मुझे चीज़ बहुत बढ़िया लगी वो ये है कि सब लोग बहुत ही पोलाइट हैं, मतलब बहुत पोलाइट हैं। और मतलब रेसिज्म तो इस तरफ मैंने कभी नहीं ऐसे सच कुछ सुना या एक्सपीरियंस किया। इस तरफ लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट एरिया टू लिव इन US। मतलब मैं सिर्फ फ्लॉन्ट नहीं कर रही हूँ, हमारा नहीं बोल रही हूँ, आस पास वाला जो सब एरिया काफ़ी बढ़िया है। क्राइम रेट नहीं है, जॉब्स अच्छे हैं, सेफ्टी अच्छी है। तो यहाँ पे लोग बहुत ही मिलनसार हैं, बहुत मैं बोलूँगी कि सोशल हैं, और सोशल इन द सेंस के बहुत अच्छे से प्यार से बात करते हैं। अभी जैसे मैं वॉक पे आई हूँ, अभी मेरे पास से 2 लोग निकले, अभी सुबह का टाइम है, अभी दोनों अंकल साइकिल पे जा रहे थे। अंकल ने जाते हुए गुड मॉर्निंग बोला मुझे, मैंने भी उनको वापस बोला। एक आंटी जा रही थी भागी, वो भी अपना गुड मॉर्निंग हेलो बोल के गई, राइट। तो इनका मानना है कि ये बेसिक एटिकेट्स हैं जो आपको हर इंसान को देनी है, रिस्पेक्ट। अब चाहे आगे वाला कोई भी हो, कैसा भी हो, बट एक बेसिक एटिकेट्स मेरे हिसाब से यहाँ पे लोग बहुत फॉलो करते हैं। सब आपको हाय हेलो बोलेंगे, सब आपको स्माइल करके जाएंगे। शुरू में मैं आई थी तो मुझे काफ़ी अजीब लगती थी ये बात। तो यहाँ पे जब मैं नई आई थी तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैं वॉक पे आई, हर कोई आके मुझे स्माइल करके जा रहे हैं, और मैं ऐसे परेशान, मैंने कहा यार ये क्या है। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे ये इनके बेसिक सोशल नॉर्म्स हैं, और मेरे हिसाब से जहाँ पे रहती हूँ वहाँ का तौर तरीका ज़रूर अपनाना चाहिए। वहाँ के कल्चर की, वहाँ के सब चीज़ों की जो मतलब तौर तरीके एक तरह से कह लो, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। वही मैं कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छे से तो नहीं होता है, दिल से तो देसी ही रहेंगे हमेशा, हरकतों से भी, मगर थोड़ा सा मुझे लगता है एटिकेट्स और सोशल्स, मतलब जो भी चीज़ अच्छी है यार वो तो सीखनी चाहिए हर किसी से, है ना, मेरे हिसाब से। चाहे फिर आप किसी भी देश में हो। अब गोरे इंडिया आते हैं तो मेरे हिसाब से कितना बढ़िया ये लोग हमारे कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, हमारे तौर तरीके को अपनाते हैं, और उस तरह से वहाँ पे आके वो यहाँ जैसे यहाँ पे रहते हैं वैसे रहने लगे तो हम लोग तो डर ही जाएंगे, राइट। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा हम लोगों को इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन देखती हूँ इंडियंस को
उल्टा सीधा बोला जाता है, कुछ कुछ मतलब एक चीज़ घटिया दिखाई जाती है और उसमें उसको इतनी जल्दी शेयर किया जाता है। एंड सैडली उसमें हम जैसे लोग और जाकर उसमें एरोगेंस दिखा रहे होते हैं कि तुम क्या कर लोगे, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। तो मेरे हिसाब से दूसरे पे उंगली उठाने से अच्छा खुद पे थोड़ा सा देखें, अच्छी चीज़ें सीखें दुनिया से, तौर तरीके से, और अपना करें, ज़िंदगी जिएं। हाँ, बहुत कम समय है सबके पास, इतना जल्दी निकल जाता है, पता नहीं चलता।